वेलकम टू एमएस कोचिंग सेंटर। कैसे हैं सभी? आप सभी का आपके चैनल एमएस कोचिंग इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। मैं आनंद आज इस वीडियो में करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन आज की डेट में बन सकते थे उन सभी क्वेश्चंस को लेकर के आया हूं। तो अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है कि हाल में ही सतर्कता जागरूकता सप्ताह कब से मनाया गया है। तो इसका सही आंसर है सतर्कता जागरूकता सप्ताह 26 अक्टूबर से 1 नवंबर तक मनाया जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प सी 26 अक्टूबर। इसका सही विकल्प होगा 26 अक्टूबर। 26 अक्टूबर से 1 नवंबर तक ये सप्ताह मनाया जाएगा। ठीक है, अब हम जान लेते हैं ये क्यों मनाया जाता है। तो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने व उसको रोकने के लिए ये मनाया जाता है। ठीक है, और हम जान लेते हैं 26 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर विलय दिवस भी मनाया जाता है। 26 अक्टूबर को यहाँ पर 26 अक्टूबर को हम बता देते हैं आपको एक और इवेंट्स है, जम्मू कश्मीर विलय दिवस। ठीक है, जम्मू कश्मीर विलय दिवस लिख देते हैं, ये भी 26 अक्टूबर को मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कि हाल में ही किस देश ने घोषणा की है कि वह 2060 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त कर लेगा। ठीक है, 2060 तक शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त कर लेगा। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी सऊदी अरब। ऑप्शन नंबर बी सऊदी अरब। ठीक है, अब हम जान लेते हैं सऊदी अरब। ये आपको मैप में दिख रहा है, ये सऊदी अरब का यहाँ पर आपको ये जो मैप है यहाँ पर सऊदी अरब का मैप दिख रहा है। ठीक है, ये है मैप में सऊदी अरब। ठीक है, आप इसको यहाँ पर देख सकते हैं। हाँ, अब हम जान लेते हैं सऊदी अरब के बारे में। तो सऊदी अरब की राजधानी है रियाद। सऊदी अरब की अगर हम राजधानी की बात करें तो वो है रियाद। अगर हम इसकी मुद्रा की बात करें तो ये है सऊदी रियाल। इसको हम मुद्रा की बात करें तो सऊदी रियाल। ठीक है, सऊदी रियाल, ये आप लोग जानकारी के लिए मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ सऊदी अरब से। अगर हम सऊदी अरब के पीएम की बात करें तो वो हैं शाह सलमान। इसके प्रधानमंत्री हैं शाह सलमान। ठीक है, लिख देता हूँ। इसकी जनसंख्या है 34.81 मिलियन और इसमें बोली जाने वाली भाषा है अरबी और मानव विकास सूचकांक के स्थान पर इसका 34वां स्थान प्राप्त हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन के सामने। हाल ही में किसे 2022 जोसेफ ए कुसमैन का पुरस्कार के लिए चयन किया गया। 2022 में इनको जो है जोसेफ ए कुसमैन पुरस्कार का जो है अवार्ड दिया जाएगा। ठीक है, और तो ये हैं ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर राजीव निगम। ये जो आप पिक्चर में देख पा रहे हैं ये हैं डॉक्टर राजीव निगम। इनको 2022 में जोसेफ ए कुसमैन का पुरस्कार दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि हाल में ही कहाँ भारत की पहली राज्य वन जाओ DNA परीक्षण विश्लेषण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, कौन सी DNA परीक्षण विश्लेषण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया है। तो इसका सही आंसर है नागपुर। इसका सही आंसर है नागपुर में इसका उद्घाटन किया गया है। और आपको पता होना चाहिए कि नागपुर के जो संतरे हैं बहुत प्रसिद्ध हैं। नागपुर में जो संतरे हैं बहुत प्रसिद्ध हैं। नागपुर के संतरे प्रसिद्ध बहुत हैं। ठीक है, ये आप जान लो। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हाल में ही
किस राज्य ने शिक्षा के स्तर को बढ़ावा देने के लिए मुक्त शिक्षा योजना की शुरुआत की है? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी महाराष्ट्र या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका सही आंसर है हरियाणा। इसका सही आंसर है हरियाणा। ठीक है, इसको हम टिक कर देते हैं। इसका सही आंसर है हरियाणा। हरियाणा राज्य ने शिक्षा के स्तर को बढ़ावा देने के लिए मुक्त शिक्षा योजना की घोषणा की है। ठीक है, चलो, तो अब बात आई है हरियाणा की, तो हम हरियाणा के विषय में हम जानकारी ले लेते हैं। हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। ठीक, चंडीगढ़। अच्छा, चंडीगढ़ जो है एक और राज्य की जो है राजधानी है पंजाब की। इसके हरियाणा के जो सीएम हैं कौन है? मनोहर लाल खट्टर। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मनोहर लाल खट्टर हैं। और इसके जो गवर्नर हैं बंडारू दत्तात्रेय। इसका गठन की बात करें तो इसका गठन 1 नवंबर 1966 को हुआ था। इसकी अगर हम बात करें विधानसभा सीटों की, ठीक है, तो विधानसभा सीटें इसमें कितनी हैं? 90 हैं। इसमें राज्यसभा सीटें की बात करें तो कुल राज्यसभा सीटें 5 है। और लोकसभा की सीटें की बात करें तो यहाँ पर लोकसभा सीटें कितनी हैं? 10 हैं। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 6। हाल में ही कहाँ भारत का पहला टेस्ट ट्यूब बन्नी भैंस का बछड़ा पैदा हुआ था? तो इसका सही आंसर है गुजरात। ऑप्शन ए गुजरात। ठीक है, यहाँ पर हम इसको यहाँ पर ये रख देते हैं, टिक कर देते हैं सही आंसर पे गुजरात। ठीक है, गुजरात में पहला टेस्ट ट्यूब बन्नी भैंस का बछड़ा पैदा हुआ है। ये जो है आपको यहाँ पर ध्यान देना है। अब आते हैं, बात करते हैं गुजरात की। तो गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। यहाँ पर मैं क्रम के द्वारा लिखने का प्रयास करता हूँ, गांधीनगर। ठीक है, गुजरात की राजधानी गांधीनगर। इसके जो सीएम हैं वो हैं भूपेंद्र भाई पटेल। और इसके जो गवर्नर हैं वो हैं आचार्य देवव्रत। ठीक, और इसका जो गठन है वो 1 मई 1960 को किया गया था। 1 मई 1960 को इसका गठन किया गया था। ठीक है, अगर हम बात करें इसका गुजरात का सबसे बड़ा शहर तो वो है अहमदाबाद। इसकी विधानसभा सीटें 182 हैं, राज्यसभा 11 हैं और लोकसभा सीटों की कुल संख्या यहाँ पर 26 है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल में ही किस देश के पूर्व राष्ट्रपति रोहताए ऊ का निधन हुआ है? जैसा कि आप यहाँ प्रोफाइल में देख पा रहे हैं, ये हैं पूर्व राष्ट्रपति रोहताए ऊ का निधन। तो ये किस देश के थे? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, ये दक्षिण कोरिया के थे। ये दक्षिण कोरिया के थे। इनका अभी हाल में ही निधन हो गया है। ठीक है, इनका सत्र रहा है 1988 से, इनका जो कार्यकाल रहा है इनका 1988 से लेकर के 1993 तक इनका जो कार्यकाल रहा है 1988 से 1993 तक रहा है। हाल में ही अभी दक्षिण कोरिया ने अपना पहला रॉकेट नूरी लॉन्च किया है। दक्षिण कोरिया ने अपना पहला रॉकेट जो है नूरी लॉन्च किया। कौन सा? नूरी नाम का जो है इन्होंने पहला अपना मिसाइल रॉकेट लॉन्च किया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कि हाल में ही किसने ज्ञान ऐप और प्लेटफॉर्म कंसल्ट लॉन्च किया है? क्वेश्चन नंबर 8, हाल में ही किसने ज्ञान ऐप और प्लेटफॉर्म कंसल्ट लॉन्च किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, नितिन गडकरी। ये नितिन गडकरी जो हैं हमारे परिवहन एवं राज्य मंत्री भारत सरकार के हैं। ठीक है, इन्होंने ज्ञान ऐप प्लेटफॉर्म और कंसल्ट लॉन्च किया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा हाल में ही किसने भारत का पहला वॉइस बेस्ड सोशल मीडिया ऐप ऊटे लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, रजनीकांत। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रजनीकांत। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की ओर हम यहाँ पर बढ़ते हैं। थोड़ा सा अभी पेन वाली प्रॉब्लम्स है और कुछ चीज़ें सही हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल में ही किस शहर ने सर्वाधिक टिकाऊ परिवहन प्रणाली वाले शहर का पुरस्कार जीता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी,
कोच्चि, ऑप्शन नंबर बी कोच्चि। ठीक है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी कोच्चि। कोच्चि ने सर्वाधिक टिकाऊ परिवहन प्रणाली वाले शहर का पुरस्कार जीता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कि हाल में ही किसने डेनमार्क ओपन 2021 जीता है। तो इसका सही आंसर है विक्टर एक्सेलसन अकाने यामागुची, उपयुक्त दोनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों। इन्होंने भी जीता है और इन्होंने भी जीता, इसलिए इसका जो है आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल में ही किस देश के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव को दूसरे कार्यकाल के लिए चुना गया है। तो इसका जो सही आंसर है, आप देख पा रहे हैं मैप में, उज्बेकिस्तान इसका जो है सही आंसर होगा। ठीक है, तो ये अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो कृपया वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिए। ठीक है, अगर ये आपको यहाँ पर अच्छा लग रहा है मेरी करंट अफेयर्स की क्लास, तो इसको लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिए। ठीक है, तो ये है उज्बेकिस्तान। ठीक है, और उज्बेकिस्तान की जो राजधानी है वो है ताशकंद। उज्बेकिस्तान की जो राजधानी है वो है ताशकंद। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारे पास 13। हाल में ही किसे भारत के सर्वाधिक फिल्म अनुकूल राज्य का अवार्ड मिला है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सिक्किम को भारत के सर्वाधिक फिल्म अनुकूल राज्य का अवार्ड मिला है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा सिक्किम। तो चलिए सिक्किम के बारे में हम कुछ जानकारी ले लेते हैं। सिक्किम की राजधानी है गंगकोट। कौन सा है? गंगकोट। आगे जान लेते हैं, सिक्किम में कुल 4 जिले हैं और इसका गठन जो हुआ था 10 अप्रैल 1975 को हुआ था। ठीक है, आगे जान लेते हैं, इसके जो राज्यपाल हैं वो हैं गंगा प्रसाद। और इसके जो सीएम है प्रेम सिंह तमांग। इसके जो सीएम है सिक्किम प्रेम सिंह तमांग। चलो इसकी विधानसभा सीटों की बात कर लेते हैं। तो इसकी विधानसभा सीटें हैं 32, लोकसभा 1 और राज्यसभा 1 सीट है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 14 है। हाल में ही किस बैंक ने भुगतान अलर्ट के लिए QR साउंड बॉक्स लॉन्च किया। ये QR साउंड बॉक्स वही है जब आप किसी पेट्रोल पंप पर जो पेटीएम करते हैं तो वहाँ पर एक आवाज़ आती है कि पेटीएम पर 450 रुपये प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो यही जो है किस बैंक ने QR साउंड लॉन्च किया है। तो यह है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। ठीक है, चलो इसकी स्थापना 1996 में हुई थी। हुई थी और जो इसका हेडक्वार्टर है वो जयपुर में है। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिए हाल में ही। और इसके जो CEO हैं वो हैं संजय अग्रवाल। इसके जो CEO हैं वो हैं संजय अग्रवाल। ठीक है, संजय अग्रवाल। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ, अगला क्वेश्चन है कि हाल में ही किसकी नई पुस्तक सनराइज ओवर अयोध्या नेशनहुड इन आवर टाइम लॉन्च की गई। ठीक, तो आपको बताना है किसकी है। तो ये आंसर विकल्प सी सही है, सलमान खुर्शीद का। ठीक है, चलो आज के जो इसका लास्ट क्वेश्चन था। चलिए यहाँ तक करंट अफेयर्स आप लोगों को पढ़ा दी गई। अब हम यहाँ पर आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे हैं जो आप यहाँ पर पिछले वीडियो में पूछा गया था कि हाल में ही किस राज्य में प्याज की नई प्रजाति एलियन नेगियम की खोज की गई। ठीक, तो इसमें किस राज्य में प्याज की नई प्रजाति की खोज की। तो इसका सही आंसर था उत्तराखंड। इसका जो सही आंसर था वो था उत्तराखंड। ठीक है, बिल्कुल। चलिए तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर और आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो आप सभी लोग इस प्रश्न के सही आंसर को कमेंट करके यहाँ पर बताएंगे। ठीक है, चलो
ये क्वेश्चन है कि हाल में ही दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया। ठीक है, तो ये यहाँ पर 4 विकल्प हैं। ए अनुपम खेर, बी अमिताभ बच्चन, सी रजनीकांत और डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर बताना है। तो आप लोग कमेंट करके इसका आंसर दे दिए। और आज की क्लास मैं यहाँ से एंड करता हूँ। सभी को गुड नाइट, शुभ रात्रि, टेक केयर।